हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? प्रिय बच्चे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त रहो, हँसते रहो, ज़बरदस्त रहो और खुश रहो। तो आज मैं लेके आया हूँ वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। व्हाट द डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। ये तो हर बच्चा बच्चा जानता है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। क्यों ज़रूरी है कॉन्फिडेंस, उसका मैं बताता हूँ। कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कोई क्षमता है, सॉरी यार, अभी सो के उठाऊँ तो अगर आपके अंदर कोई भी क्षमता है, आप कैपेबल हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बताएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बताएगा। बट क्या है ना, अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हैं और आप उस पे मतलब वो कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। जैसे जैसे कि आप फोर व्हीलर चलाते हैं, ठीक है? फोर व्हीलर चलाते हैं तो बहुत टाइप की फोर व्हीलर होती है। तो फोर व्हीलर चलाने वाला बंदा अगर जैसे उसने दो तीन टाइप की फोर व्हीलर चलाएगी तो वो बोलेगा कि यस मैं चला लूँगा। तो उसका एक कॉन्फिडेंस है कि मतलब अगर उसने जो चलाई है वो बोलेगा मैं चला लूँगा, तो उसका कॉन्फिडेंस है। अगर और कोई दूसरी स्टाइल में आ जाती है, यानी कि वो जो उसका सब कुछ आजकल पता है ना, वो रिमोट से चलने वाली बहुत सारी चीज़ें मतलब आगे विदाउट गियर वाली जो भी हो, तो मतलब चेंजेस होते हैं। स्पोर्ट कार हैं, मतलब अलग अलग है ना, बाइकों में भी चेंजेस हैं, तो ठीक है ना। तो वो बोलेगा मैं चला लूँगा और ये उस पर नहीं चली तो उसका पोपट हो जाएगा, तो वो होगा हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। विश्वास और अति विश्वास, दोनों में आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास, तो दोनों में एक बारीकी सा फर्क है। विश्वास, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, ठीक है ना। विश्वास, अति विश्वास या आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, थोड़ा सा फर्क है। और लोग उसी में ना कहीं वो मतलब लोग उसी चीज़ को गलत कर देते हैं और फिर बाद में पछताना होता है। और जैसे कि हाँ, मैंने भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो मेरे पे ही भारी पड़ी हैं। मतलब कुछ ऐसा कर गया हूँ जो मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मेरे पे ही भारी पड़ा है, तो ठीक है ना। तो वही कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो देखो, अगर आप किसी चीज़ करने में कैपेबल हो या कोई चीज़ या कोई काम, किसी भी एनी मतलब सिचुएशन में अगर आप कैपेबल हो, आपको 100% श्योरिटी है कि आप कर सकते हो। कभी कभार होता है ना कि बंदे ने काम नहीं किया, कुछ मतलब काम या बिजली स्कूल है या कहीं भी जा रहा है, वो कभी गया नहीं होता। बट उसको क्या है ना, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वो जा सकता है, ठीक है ना। वो जा सकता है, वो सब कर सकता है। मैं यहाँ पे आया था, गाज़ियाबाद में आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैं कभी निकला ही नहीं था, 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कभी गया ही नहीं था। 50-60 किलोमीटर जो भी है, मामा क्या जाता था, मतलब नहीं गया था। अपना नॉर्मल जो मार्केट होता है, घर का खाना जो भी है, तो वो थोड़ा ही 10-12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे होता है मार्केट, सबके यहाँ आसपास होता, तो मैं गया ही नहीं था। तो बट क्या है ना, कॉन्फिडेंस था, ठीक है मैं कर सकता हूँ। बैठा ट्रेन में, आ गया, पढ़ा लिखा तो था, ठीक है ना। मेरे को पता था यहाँ पे उतरना है, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब जो मतलब एक बंदा होता है अंदर ही अंदर, देखना कोई कोई बंदा होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, एक बार छोड़ के आओ फिर मैं चला जाऊंगा। तो वो मतलब तो वो हो गया। अगर फिर भी अगर वो नहीं कर सकता, वो फिर बाद में भूल जाए, वो किसी थर्ड पर्सन, यार यहाँ फंस गया, तो बता। तो वो एक ओवर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। तो जैसे कोई भी आपने काम स्टार्ट करा, आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, ठीक है ना। तो अगर आपको श्योरिटी है तो कॉन्फिडेंस। बट एक होता ना, नहीं मैं कर लूँगा, अरे मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मतलब एक बोलने का टोन से पता चल जाता है कि आप बंदा कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। तो वो अब क्या है ना, ओवर कॉन्फिडेंस क्या बताता है, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा जजमेंटल बिहेवियर बताता है। आप अग्रेसिव बिहेवियर एंड जजमेंटल बिहेवियर बताता है, ठीक है ना। आपके बात करने के तरीके से लोग आपको जज कर लेंगे कि ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में बोला। देखना ना, आप खुद ही आपके अराउंड में इतने लोग होंगे ना जो आपने जिनसे बात की होगी या आप करते होंगे बात, तो और अभी भी अगर नहीं की है ना, तो अब जाके आप उस चीज़ को ट्राई करना और बोलना, मतलब देखना, महसूस करना। तो देखना, एक बंदा कोई भी चीज़ है ना, अगर आपसे बात कर रहा है, अगर वो एक बोलेगा ना, सटीक बात बोलेगा, मतलब अगर वो कॉन्फिडेंस में होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम गौर से सुनोगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में होगा ना बंदा, या तो अंदर अंदर आपकी मुस्कान आ जाएगी या माइंड में आपके कुछ चलने लगेगा, फिर बाद में लोगों से डिस्कस करोगे तो बोलोगे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा था, बहुत ज़्यादा बनता है। जो भी मतलब अपने अपने तरीके से लोग उसको जज जज करते हैं, तो वो जो आपका जजमेंटल बिहेवियर होता है वो लोगों के लिए गलत बन जाता है।
सॉरी, वो एक कॉल आ गई थी, मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो थोड़ा कॉल आ गई, बट कॉल अर्जेंट है, बट मैं आपको कंटिन्यू करके उसके बाद फिर जाने वाला हूँ, उससे बात करने वाला हूँ। तो क्या है ना, तो वो जजमेंटल, आपका जो जजमेंटल बिहेवियर है वो एक दर्शाता है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस। किसी भी काम को अगर कॉन्फिडेंस हो तो 100% करो, किसी भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ। अगर आप उस काम को 99% कर सकते हो ना, तो एक पोलाइटली वे में, जैसे कि मेरे घर वालों ने मुझे काम दिया, ठीक है, मैं अपने ऊपर भी बोलता हूँ, एग्जाम्पल मैं अपने पे देता हूँ। मेरी फैमिली ने मेरे को काम दिया, जैसे मेरे को खाना नहीं बनाना आता, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूँ, मेरे को खाना बनाना नहीं आता। मेरे को बोला कि हम जैसे मम्मी ने बोला कि मैं मामा के यहाँ, जैसे बचपन में होते हैं ना, थोड़े छोटे होते हैं, कि चलो कोई नहीं बचा, तू बचा है तो तू खाना बना लेगा ना। अब मेरे को थोड़ा बहुत आता है कि हाँ मैं अपना पेट भर लूँगा, ठीक है ना, पेट भर लूँगा। तो मैं उनसे क्या बोलूँगा, हाँ मम्मी बना लूँगा, अरे आप टेंशन मत लो, बना लूँगा, ठीक है ना। तो एक पोलाइट वे हो गया ना, कोई मतलब, और यही उनसे ही बोल दो, अरे हाँ ठीक है तुम जाओ, बना लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ कर रखा, कर लूँगा। मतलब एक होता ना एक अग्रेसिव, और ये तो एक मतलब एक नॉर्मल सा मैंने आपको मतलब एक उदाहरण दिया है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में बताता हूँ। जैसे कि आप, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, तो एक आईटी कंपनी का बंदा है ना, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मान के चलो सॉफ्टवेयर है ना, तो उसके लिए एक मतलब वेबसाइट डिज़ाइन करे, ठीक है। तो क्या है ना, वेबसाइट डिज़ाइन में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के बंदे होते हैं, ठीक है ना। को अब तो एआई चलने लगा, एआई हो गया, ई कॉमर्स हो गया, शॉपिफाई हो गया, और वर्डप्रेस हो गया, ठीक है ना। काफ़ी मतलब वो हैं जो मतलब हम करते हैं, तो ठीक है ना। तो ई कॉमर्स वाला बंदा बना रहा है, ठीक है ना। अब उसने ई कॉमर्स वाले ने थोड़ा बहुत ना वर्डप्रेस, सॉरी वर्डप्रेस का साइट बना रहा है, वर्डप्रेस सबसे पहले आई थी। वर्डप्रेस की साइट बना, उसको ना ई कॉमर्स बनाना, उसने ई कॉमर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। पढ़ा हुआ है उसने ई कॉमर्स, उसने मतलब ज्ञान लिया है, बट उस पर काम नहीं करा है। तो ठीक है ना, जैसे कि बाइक चलाना सीखते तो बाइक देखिए कि ऐसे चलेगी, बट उसने कभी चलाई नहीं है, तो ऐसे है, तो उसने पढ़ा हुआ है और वो उस चीज़ को ना करा नहीं है। तो उसके बाद वेबसाइट आती है, उसका ओनर बोलता है ये वेबसाइट है ई कॉमर्स वाली, वर्डप्रेस पर तुमने बना रखी, बना लोगे, तो तुमने पढ़ा हुआ, तुम लोग क्या, तुम क्या, तुम्हारे, अगर तुम कॉन्फिडेंस में होगे तो तुम क्या बोलोगे, हाँ सर ठीक है, मैं मतलब ट्राई करता हूँ, ठीक है सर मैं ट्राई करता हूँ, अगर जो भी, अगर होगा नहीं आएगा तो मैं आपको बोलूँगा, या आगे हम किसी टीम को और ज़्यादा, मैं दोस्तों यारों से जो भी मतलब हमारे कलीग्स वगैरह हैं जो भी है, आप बॉस से डिस्कस करोगे, मतलब देखते हैं सर, ट्राई करते हैं, अभी मैं इस पर काम नहीं करता, बॉस समझेगा, ठीक है। बॉस ने समझा, बॉस को पता है, क्योंकि बॉस को तो पता है कि इस बंदे ने वर्डप्रेस पर काम किया, ई कॉमर्स पर काम ही नहीं करा ना। तो ठीक है ना, होता है क्या है, अब वही बंदा बॉस उससे बोलता है देखो ई कॉमर्स में वेबसाइट आई है और ये आपको क्रिएट करनी है, अब वर्डप्रेस पे अपना काम करा, फिर कैसे होगा, तो बोलता है अच्छा सर मैं कर लूँगा, मेरे को तो सर आता है, मैंने पढ़ा लिखा है, मैंने पढ़ा है, और मैंने अगर वहाँ पे आप झूठ भी बोल दोगे ना, सर मैंने एक बार ट्राई करा था, उदाहरण किया था, मैंने बनाई है सर पहले, और मैं कर लूँगा, ठीक है ना, कर लूँगा। ये हो गया आपका ओवर कॉन्फिडेंस। अब वहाँ बंदे को तो नहीं पता है ना आप कर पाओगे, उसने वहाँ से पैसा ले लिया, उसकी कुछ भी मिस्टेक आ गई तो उसकी बैंड बच जाएगी ना, उसकी बैंड बच जाएगी। तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस है बात करने के तरीके से। हाँ सर मैं कर लूँगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल, बिल्कुल सर हो जाएगा सर, जो भी होगा देखते हैं, कोशिश करते हैं सर, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। और एक, क्यों नहीं सर, हो सकता है, कर लेंगे, हम ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता, ओवर कॉन्फिडेंस। और क्या है ना, अगर आप 100% श्योर हो ना सर बिल्कुल हो जाएगा, तो उसमें लगा दो सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा सर, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंसेस। और मैं क्या है ना, थोड़ा सा मैं उदाहरण दे दे के समझाता हूँ, तो मैं एकदम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें बताता हूँ और एक नॉर्मल वे में बताता हूँ, तो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रही, बट मैं तो ऐसे ही बताऊँगा। आपको अच्छा लगे तो सुनो, नहीं अच्छा लगे तो भी सुनो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सुनो, नहीं अच्छा लगे तो भी सुनो, और कोशिश करो थोड़ा सा सुनने की और समझने की, और भाई को सुनते रहो यार, सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।